नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह और सुबह अभी इस टाइम पर जो अभी की सुबह हो रही ना, तो थोड़ा सा आप 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं तो अंधेरा ही रहता है। तो सुबह उठ के मैंने कुछ काम अंदर के ही गाय वगैरह का काम मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने खोला है यहाँ का ताला और रसोई जो है ऐसे ही पड़ी थी, क्योंकि आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा था कि नंदोई जी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फटाफट से खाना वगैरह किया। उसके बाद लगातार कोई ना कोई मेरे यहाँ आता रहा घर परिवार से, तो काफ़ी टाइम हो गया था और खाना खाते पीते फ़ोन वगैरह यहाँ वहाँ करते करते काफ़ी लेट हो गया था। और रसोई में ही मैंने बर्तन छोड़ दिए थे। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई रसोई में जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पर मेरे यहाँ परेशानी ये है कि बाहर अगर बर्तन रख दो तो बाउंड्री मेरी काफ़ी नीचे है, कुत्ते कूद कर आ जाते हैं और बर्तन या तो ले जाते हैं या जूठा कर चाट लेते हैं, और ज़्यादातर बर्तन लेकर ही जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ टब में भर के अंदर बर्तन रख दूँ, यानी बाहर बरामदे में, या फिर रसोई में टब में भर के रख देती हूँ। पर कल मैंने जो है बर्तन रखे ही नहीं थे बाहर, रसोई में ही रह गए थे। तो चलिए फटाफट से चूल्हे की पुताई करते हैं, क्योंकि इसमें बना था खाना। और यहाँ पुताई लिपाई करने के बाद फिर चलेंगे बाहर के काम करेंगे। और ठंड, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि हमारे यहाँ भी ठंड पड़ रही है। बादल थे, बादल एकदम से छटे हैं तो ठंड बढ़ रही है हमारे यहाँ। वैसे मौसम तो पूरा पानी वाला ही बना था, पर शुक्र है भगवान का कि पानी नहीं गिरा। अब अगर पानी गिरेगा तो जो दलहन उखड़ रही है, जो थोड़ी बहुत ओला पाला से बच गई है ना, वो भी सत्यानाश हो जाना है। और कल हमारी मुक्ति दीदी ने कमेंट किया है कि निधि खेत कब जाओगी। तो बिल्कुल दीदी, आपने सही कहा, खेत तो मुझे जाना ही। और अभी ही मैं अपनी बगल वाली चाची से बोल कर आई हूँ कि चाची कल खेत चलेंगे। तो आपको सोमवार या मंगलवार के दिन आपको खेत वाला वीडियो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रविवार के दिन तो मैं ब्लॉग डालती नहीं हूँ। और रविवार के दिन हो सकता है मेरे नंदोई भी डिस्चार्ज करा के आ जाएँ, तो उस दिन तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए कल ही मैं जाके वहाँ का वीडियो आप लोग के साथ बनाऊँगी और शेयर करूँगी। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले चूल्हे की लिपाई पुताई और चौके की लिपाई करेंगे। चूल्हे की लिपाई अभी नहीं करेंगे, जब मैं चौके की लिपाई कर लेती हूँ तब मैं लास्ट में आकर यहाँ की लिपाई करती हूँ, चूल्हे के अंदर की, क्योंकि इसमें राख बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, यहाँ की हमारी लिपाई पुताई का काम शुरू हो चुका है। और ये काम तो सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं उठ गई थी काफ़ी जल्दी, क्योंकि जब ना आप अकेले रहते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है घर पे। डर डर कुछ नहीं लगता है, ये रहता है कि जवाबदारियाँ ज़्यादा रहती। डर तो खैर मुझे नहीं लगता है। और अभी हस्बैंड हैं नहीं, वो गए हुए हैं, दीदी के साथ में ही हैं। तो वैसे मेरे देवर आ जाते हैं और अगल बगल से मैं बुला लेती हूँ। मेरी दादी आ जाती हैं सोने के लिए। और कहना चाहिए सक्षम तो आता ही है, आप लोग देखते ही हैं। वो तो यहीं सोता था, अभी कुछ दिनों से यहाँ नहीं सो रहा है, क्योंकि पढ़ाई है अभी उसकी। तो वो भी आ जाता है। और सुबह के जो काम रहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं ना, अकेले रहो तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और तबीयत ठीक नहीं है जीजा जी की, तो कोई ना कोई आ भी जाता है सुबह। जैसे मेरे बड़े ससुर जी आ जाएंगे या बड़ी मम्मी, अगल बगल वाले जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो आ ही जाते हैं। और कल मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, उनका नाम है रेनू रावत। तो उन्होंने कमेंट किया है कि दीदी आपने मेरी बिटिया का नाम नहीं लिया। हाँ सिस्टर जी, कल मैं आपकी बिटिया का नाम लेना बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कमेंट जो है मैं अभी लिखती नहीं हूँ, पर मुझे ये आदत जल्दी ही डालना पड़ेगी कि आप लोग मुझसे क्या क्या कमेंट करके पूछते हैं, तो मुझे वो लिखना चाहिए और उनके जवाब मुझे देना चाहिए। तो रेनू बहन, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपकी बिटिया का नाम नहीं लिया है। आप मुझे एक बार फिर से अपनी बिटिया का नाम बता दीजिएगा, मैं अब ज़रूर आपकी बिटिया का नाम लूँगी, क्योंकि बच्चे तो मुझे वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं। और कल हमारी प्यारी सी एक और सिस्टर हैं, उनका नाम है सदा नाज करके उनका नाम है, और उनका खुद का ब्लॉग चैनल है। उन्होंने भी कल के वीडियो में इतना अच्छा कमेंट किया है ना, हालांकि मैंने अभी तक उनका रिप्लाई नहीं दिया है। मैं सिर्फ अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी, आप लोग को जल्दी ही दूंगी। कि मेरी भी सास नहीं है, मेरे ससुर जी हैं, और मेरी नंदों के साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है। तो होना भी चाहिए सिस्टर, क्योंकि नंदा ही, हम भी किसी की नंद हैं और हमारी भी भाभियाँ आएंगी। और हमें ऐसा व्यवहार तो कभी किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए जो हमें खुद को पसंद ना हो। सपोज़ अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और वही व्यवहार हमारे साथ हो, उसका ही रिप्लाई मिले तो कितना बुरा लगेगा। तो बात नंद और भाभी या देवर देवरानी बस की नहीं होती है।
सभी के साथ हमें एक दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि अगर हम किसी के काम आ रहे हैं, हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, तो शायद भगवान ने, ऊपर वाले ने ही हमें उसके लिए नियुक्त किया है कि हम ही वो काम कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं है, मुझे भी बुरा लगता था, पर अब मैं ये सोचने लगी हूँ कि शायद ऊपर वाला यही चाहता है कि मैं ही ये काम करूँ। तो अच्छा का परिणाम हमेशा अच्छा ही मिलता है। और देखिए, आप लोग से बात करते करते मैं अंदर का काम पूरा करके और आ गई थी बाहर यहाँ आग जलाने के लिए। ये पत्ते जो है ना, अगर इनको जलाओ ना तो ये फिर से हवा में उड़ जाते हैं। तो अब रोज़ का काम यही होगा कि जितने भी सूखे पत्ते हैं इनको हम लोग यहाँ पर ढेर लगा के आग लगा देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ सफाई करने के लिए। अब मैं आ गई थी इस तरफ सफाई करने, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा कचरा हो चुका है और रोज़ ही होता है, वो तो आप लोग देखते ही हैं। यहाँ तो अब रोज़ ही सफाई करना पड़ेगी। और चूल्हा तो मैंने आपको बताया ही था पिछले ब्लॉग में, यहाँ चूल्हा नहीं जलाया था। पुताई इसलिए नहीं की क्योंकि इसमें सिर्फ पानी गर्म होता है, इसलिए मैंने पुताई नहीं की है। और ये दोनों चूल्हे जो हैं पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। और ये एक नया जो चूल्हा मैंने बनाया है उसको मुझे अंदर रखना है बरामदे में, क्योंकि अगर बाई चांस हम लोग अगर न्यू घर में शिफ्ट नहीं करते हैं तो मुझे चूल्हा बाहर बरामदे में रखना पड़ेगा। क्योंकि रसोई का हाल तो अभी आपने देखा ही था, बारिश में कितना बेहाल हो चुका था। और अब मुझे फिर वही डर लग रहा है कि बरामदे का हाल भी वही होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि दीदी अभी तो गर्मी भी नहीं आई है और आप बारिश का सोच रही हैं, तो सोचना पड़ता है क्योंकि हमें हमेशा आगे का सोचकर ही काम करना चाहिए। और यहाँ पर भी बहुत पत्तियाँ गिर रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो सोबा फूल है ना वो बहुत ज़्यादा है, उसकी पत्तियाँ बहुत गिरती हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ झाड़ू लगा देते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद यहाँ मैंने झाड़ू लगाई है। जब मैंने देखा यार पत्तियों का तो ढेर ही लग गया है यहाँ पर, तो यहाँ झाड़ू लगा के यहाँ भी मैं सारी पत्तियाँ इकट्ठी करके लगा दूँगी आग यहाँ पर भी। और ये देखिए, एक दिन और यहाँ पर आग लगा दी थी पूरी पत्तियों में, और अब फिर यहाँ पर ला के लगा देंगे। और यहाँ पर जब आग लगाते हैं ना तो पानी रख के बैठना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर यहाँ की आग इधर उधर हुई ना तो समझो पूरा बारूद का सामान यहीं पर है। बिना बारूद के ही बारूद है, भूसा पैरा और लकड़ी कंडा सब है। और चलिए अब निकाल देते हैं गाय। तो अब गाय को बांध के आ जाते हैं बाहर। और इतना करते करते तक ना मुझे बज गए थे सुबह के 7, और काफ़ी सुबह उठ गई थी मैं। और यहाँ पर इनको सबको बांध देंगे और उसके बाद चलेंगे चाय पीने के लिए। यशी से मैंने कह दिया था कि यशी चाय चढ़ा दो, चाय पीना है, क्योंकि चाय तो एक प्रकार की टॉनिक है। और ये जो गाय को मैं लेकर जा रही थी इसका नाम नंदिनी है, काली वाली का नाम कृष्णा है। तो नंदिनी बिल्कुल एकदम महारानी टाइप की रहती हैं, क्योंकि ये पहले आ गई थी तो ये एकदम महारानी की तरह यहाँ पर रहती हैं। और इनके आगे अगर ये आगे चल रही हैं तो इनके आगे कोई नहीं चल सकता। ये आगे चलेंगी, ये आगे खाएंगी। और अभी आपने देखा है कि काली वाली गाय कैसे नंदिनी की डर से कूद के आगे गई है। तो ऐसा ही होता है, जो गाय पहले अगर आपके घर में है और उसके बाद अगर कोई गाय आती ना तो वो अपने आप को बिल्कुल रानी ही समझ के चलती हैं, मालिक ही समझ के चलती हैं उस जगह की। और मैंने बताया था कि यशी ने चाय चढ़ा दी थी, और यशी ने चाय चढ़ाई तो थी पर अदरक नहीं डाला था। तो मैंने वही चखा और मैं डाल दूंगी अदरक, क्योंकि ना ठंडे मौसम में थोड़ा सा अदरक वगैरह की चाय अच्छी लगती है, और जब गर्मी होने लगती तो अदरक वैसे ही पीने की इच्छा नहीं होती। तो चलिए फटाफट से पी लेते हैं चाय। और अभी थोड़ा सा यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा गैस भी एकदम फैली सी थी, तो यहाँ भी मैं साफ़ सुथरा करने लगी थी और फटाफट से यहाँ साफ़ कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, काफ़ी सारे सिस्टरों के कमेंट हैं, तो कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं रात को ही वॉइस ओवर कर लेती हूँ। वीडियो बनाती हूँ, वीडियो को एडिट करती हूँ और रात में ही वॉइस ओवर करके अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि कई बार आपने देखा है ना, लेट हो जाता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो टाइम पर नहीं डाल पाती हूँ। जिस दिन वीडियो लेट होता है समझ जाइए उस दिन भी मैंने रात को वीडियो एडिट नहीं किया, अपलोड नहीं किया है। तो इसके लिए मैं आप लोग से बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोग नाराज़ मत हुआ करिए कि भाई मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया। और अभी मैं काम करके फ्री ही हुई थी कि यशी को लगाई थी बहुत जोरों वाली भूख। तो यहाँ मैंने उबले आलू ले लिए हैं, उबले मटर ले लिए हैं, और पोहा तो मैंने भिगो ही दिया था। और सब्जी मेरे पास थोड़ी बहुत जो थी घर पे, हरी सब्जियाँ मेरे पास थी, गाजर, मटर और प्याज। तो गाजर और मटर तो मैंने पहले ही डाल दी है, और प्याज और गाजर को मैंने चॉपर से अच्छी तरह से, मैंने नहीं, यशी ने चॉप किया था। मैंने उससे बोल दिया था ये सब करके रखो, तब तक छुटपुट वाले और काम निपटा लिए थे मैंने। और इसमें डाल दी है मैंने धनिया पाउडर, मिर्च, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और डालेंगे इसमें चाट मसाला। आप चाहें तो अमचूर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो मैंने अमचूर पाउडर ना अमचूर डाला था ना नींबू का रस डाला था, मैंने डाल दिया था इसमें अच्छा भर के चम्मच चाट मसाला का। तो यहाँ बन रहा है भाई, वैसे तो आप टाइटल देख के समझ गए होंगे, वेज कटलेट।
बहुत लंबे समय के बाद ही मैंने कटलेट खाया है। और एक चीज़ मैं इसमें भूल गई, जिसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम भुनी हुई कुटी हुई मूंगफली, वो बहुत, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता। तो चलिए ये डाल देंगे। और कॉर्नफ्लोर मेरे पास नहीं था, मेरे पास था अरारोट, पर हर चीज़ में अरारोट अच्छा नहीं लगता, तो मैंने डाल दिया यहाँ अच्छा भर के 2 से 3 चम्मच आटा चावल का। और ये चावल का आटा मैंने आपसे बताया था, मैं इसलिए रखी हूँ कि मुझे बनाना है इसकी एक बहुत अच्छी रेसिपी। और मैंने 2 बार दही जमाया है। आप लोग बोलेंगे बोलती बना है बनाती नहीं, मैंने 2 बार दही जमाया, पर वो खट्टा नहीं हुआ। इस टाइम का जो दही होता है ना, वो खट्टा नहीं होता। और जो चावल के आटे के साथ मुझे रेसिपी बनानी है, उसके लिए बिल्कुल एकदम खट्टा दही चाहिए है। तो थोड़ा सा जैसे ही गर्मी पड़ेगी, खट्टा होगा दही, मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। और यहाँ मैंने एक घोल बना लिया है चावल का आटा और नमक का। और ये बना लिए थे मैंने फटाफट से कटलेट। और मैंने बताया है कि बहुत लंबे समय के बाद मैंने भी कटलेट खाए थे। और यशी को मैं दे दूंगी नाश्ता, क्योंकि अभी मेरा काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है। और ये ब्लॉग जो था, आपने जो मेरा पिछला ब्लॉग देखा उसके दूसरे दिन का ही था। और मैं सोच रही थी कि जल्दी ही काम निपटा लूँगी, जबकि मैं 8 बजे मेरा नाश्ता वगैरह सब कुछ बन गया था। पर मुझे नाश्ता बनाने के बाद मैंने सोचा था नहा धोकर आकर मैं भी नाश्ता कर लूँगी, फिर खाने की व्यवस्था देखी जाएगी कि खाना क्या बनाना है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ बिल्कुल विपरीत। सुबह से काफ़ी लोग बैठने आ गए, जैसे कि बताया ही था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले। और मुझे बज गया 11:30। और जैसे ही टाइम ज़्यादा होता ना, तो मुझे होने लगती है घबराहट कि यार मेरा अभी इतना सारा काम पेंडिंग है, कैसे कैसे काम होगा। और सामने वाला आएगा, वो कहेगा कि आप अभी नहाए नहीं हो, आपने ये काम नहीं किया, अभी तक आप नहाए नहीं, दिन भर क्या करते हो। तो वो मुझे घबराहट हो रही थी। और नाश्ता मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि यशी को सुबह जल्दी नाश्ता चाहिए रहता है, और बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दो तो अपन हो जाते हैं बाकी काम से फ्री। तो चलिए यहाँ पर एकदम करारी कुरकुरी सी कहना चाहिए कटलेट तैयार है। मेरे पास 2 चीज़ नहीं थी, ब्रेड क्रम नहीं था और मूंगफली मैंने नहीं डाली थी। और आप किस तरह से बनाते हैं ज़रूर बताना। और यहाँ जो भूसा है ना, ये मैंने गीला करके रख दिया था जैसे ही मैं गाय वगैरह का काम करती हूँ, उसके बाद ये क्लिप मैंने नहीं बनाई थी। और ये मुझे खाली करना था, क्योंकि मैं भूसा गीला करके रख लेती हूँ और इसमें सूखा भूसा चुनी चोकर मिला के गाय को दे देती हूँ खाने के लिए सानी। क्योंकि ये मैंने कई बार बताया है कि नहाने के पहले ये सारे काम कर लो तो ज़्यादा बेहतर होता है, और नहाने के बाद ये सारे काम करो तो बड़ा दिक्कत भी होती है, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा होती है इसकी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरी एक सिस्टर हैं, उनका नाम है उमा धकाते। उनने पूछा था दीदी मैं ब्लॉग कैसे बनाना शुरू करूं, आप मुझे बताइएगा। तो सिस्टर जी, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी। एक्चुअली मेरा जो चैनल है वो ब्लॉग का चैनल है, तो मैं इसमें आपको नहीं बता सकती हूँ कि आपको वीडियो कैसे बनाना चाहिए। आप चाहें तो आप टैग चैनल पर जाके देख सकते हैं कि हमें वीडियो कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने भी मोबाइल में से ही सीखा था वीडियो बनाना, और बहुत कुछ हेल्प मेरे भाई ने की थी। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये काम भी हो गया है, उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ, तो वो काम करेंगे। क्योंकि हमारा जो चैनल है, हमें उसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, अलग से बनाने फिर वीडियो हमारे चलते नहीं हैं। मैं और भी बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो चलिए ये काम भी हमारा हो गया है, और इसके बाद अब मैं जाऊँगी नहाकर बनाऊँगी खाना। तो खाने में मैंने सिर्फ दाल चावल ही बनाया था, क्योंकि मैं और यशी ही हैं खाने के लिए, और कोई तो है नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।